एक बार कोई विदेशी यात्रा करने के लिए आया भारत में। तो जब वो भारत के लिए चला था तो विदेश में उससे कहा था कि तू जा तो रहा इंडिया में, लेकिन 3 कॉमेंट बच के रही है। क्या किन थे? क्या सबसे पहले ठाकुर थे, दूसरे नंबर जाट थे और तीसरे नंबर अहीर थे। इनसे बच के रहिए, चांटा डोलिए जा। सो जैसे वो हवाई अड्डे पे उतरो, एक महाशय जी मिल गए भाई। उन्हें भैया हम तुम्हारे भारत में घूमने आए हैं, पर सबसे पहली बात जी सुन लो, 3 जन थे बचन हो मोए। क्या किन थे? क्या पहले नंबर ठाकुर थे, दूसरे नंबर जाट थे और तीसरे नंबर अहीर थे। उन्होंने की चले आ जा, पकड़ लाए। सो सामने थे एक जाट साहब आ रहे, लट्ठू लाए, एक हाथ में लग रहे लट्ठू और एक तो मोछ में अंटा मार रहे। सुबह की देख जे सामने ते आ रहे ना है, जे जैसे मोछ में अंटा पड़ लगते मारे और तैसी तू मार दिए जा लगते। सो बिन्ने पल्ला जैसी मोछ में अंटा मारो सो तैसी मार दो पद्देसी ने। सो जाट साहब ने पकड़ के एक लंग को कान और थाप दई गाल में रे, नकल बनावे हो ना ए भैया गाल है सहरा तो चलो। दूसरे नंबर पर ठाकुर साहब आ रहे, उनकी देख सुन जे अब के ना आ रहे, जे दोनों मोछे ठेंगे पई और तैसी तू ऐठिए। सो वे पल्ला जाए तो बिन दोनों लगन डंटा मारो, तैसी बाने मार दे 2 घंटा। सो बिन जालंग को कान पकड़ो, सो जालंग गाल पे थाप दई। अब कि वे जालंग तो सहराता है। उनकी भैया जे कोए के देख पहली बार मिले बे तो ठाकुर साहब और अब के मिले सोए जाट। अब बात डर लगो सो बान की, ओ भैया पज्जी बता दो अब अहीर को मिले हो। तीसरे तो जरूर बचन हो मोए वाने वाले से ना कान में कई गत्तो तई देते पिटवा को रोए। समझियो बात है। अब ना जान बात तो तई देते पिटवा को, चो भैया तुम ही हो, काम में ही हूं। तो बुद्धि भी तेज होती है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखना। आज भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास कंस करता रहा। अंत में नारद जी के कहने से और मथुरा में मेला लगवाया है। क्या मथुरा में मेला लगवा दो और अखाड़े में पहलवानों से कुश्ती लड़वा दो, मुष्टिक और चाणू जैसे महारथी तुम्हारे यहां। तो आज कंस ने मेला लगवाया, लेकिन क्या कही कि मेला लगवा तो रहे हो पर चिट्ठी अपने नाम से मत भेजना, उग्रसेन महाराज के नाम से भेजना। तो आज उग्रसेन के नाम से पत्र लिखा गया, अक्रूर जी को बुलाया गया कि ले जाओ चिट्ठी ले जाओ। तो जिस समय भगवान श्याम सुंदर के पास वो पत्र पहुंचा था, आज अक्रूर जी ने इस समय नौता दिया है। भगवान कृष्ण और बलराम आज दोनों मथुरा के लिए तैयार हुए हैं। तो जितने सखा थे वो सब सखा बोले कन्हैया बच्चों नौते को तो हम चलते पर कपड़ा ना है। उनकी भैया चिंता मत करो, कपड़ों की जुगाड़ हम बना देंगे, चलो हो तैयार। तो अक्रूर जी ने जिस समय रथ तैयार किया है और श्याम सुंदर तैयार होकर के चले, बंसी हाथ में लग रही थी। तो गोपिकाओं ने बोला क्या है उनसे कि आज तुम जा रहे हो तो पिछे बताओ लौटोए कब, कि आज जा रहे हैं कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे। कितना बढ़िया वायदा दिया। तो फिर बंसी बजा दे, बिना बांसुरी के चैन ना बदतो। तो भगवान ने बंसी बजाई है और जल्दी बजा के और फेंटा में लगा ली। सो कहीं ऐसे नहीं, ऐसे मत बजाओ। तो क्या बोलिए, अरे ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई ताई, ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई ताई, ऐसी बजाइयो जैसी बात ना बजाई ताई। एक बिना बंसी कदम
और सोई एकदम जब रथ में बैठ के चले हैं, ध्यान रखना कि लड़की भाज के आई है। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कि मैं मथुरा को जा रहा हूं। मेरे उस बबूर के वृक्ष के नीचे कोई बुला रहा है। कौन? तो क्या जवाब दिया उस गोपी ने? अरे काना तोई बुलाई गई नथवारी, काना तोई बुलाई गई नथवारी, जो कान्हा बको भेष न जानी, जो कान्हा बको भेष न जाने, जो कान्हा बको भेष न जानी, जो कान्हा बको भेष न जाने, अंगिया से लाल साड़ी कर तोई बुलाई, हे अंगिया से लाल साड़ी, अंगिया से लाल साड़ी, काना तोई बुलाई गई नथवारी। कान्हा बको नाम न जानी, जो कान्हा बको नाम न जाने, जो कान्हा बको नाम न जानी, जो कान्हा बिरख सुतारा भाव प्यारी, बिरख सुतारा कान्हा तोई बुलाई गई नथवारी। बिरख सुतारा दाम प्यारी, बिरख सुतारा दाम प्यारी, कान्हा तोई बुलाई गई नथवारी। भगवान वादा करके चले गए। यमुना जी के किनारे पर जब आए हैं तो कृष्ण और बलराम से अक्रूर जी ने कहा कि बेटा तुम तो रथ में बैठना, मैं स्नान कर लूं यमुना जी में। तो जब वे दोनों भैया रथ में बैठे और अक्रूर जी ने यमुना जी में डूबक मारी है, सो नीचे पानी में तरे पर दिखाई दे दोनों भैया मरे हुए पड़े हैं। एकदम अक्रूर जी घबरा गए। अब का वायदा करके आए जिकाबो, दो बालक नहीं डूब गए। एकदम जल में तो निकल के जो रथ पर नजर करी तो दोनों भैया रथ पे बैठे। जल में डूबक मारी तो दोनों जल में पड़े। सोई अक्रूर जी समझ